आया हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है जोया खान, उसका बर्थडे है आज। तो आज बर्थडे में हम लोग आए हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोग भी उसको बधाई दीजिए और अच्छे लाइफ जिए, उसके लिए शुभकामनाएं। आप एक खुद डायरेक्टर हैं, क्या गिफ्ट दिया है आपने जोया को? गिफ्ट के रूप में मैंने इनको कल्लू की दुल्हनिया दिया है। कल्लू की दुल्हनिया दे चुके हैं, चलिए अच्छी बात है। खबर ऐसी है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर और सबसे बड़ी फिल्म बनाए हैं आपने, कुछ उसके बारे में बताएं। फिल्म तो बनाई है मैंने, सबसे बड़ा डायरेक्टर तो वो फिल्म जब रिलीज़ होगी उसके बाद जब रिस्पांस आएगा या बाकी चीज़ आएगा तो कहना आप लोग भी शोभा देगा और मैं भी सुनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल मैंने कोशिश की है बनाने के लिए, जिसका नाम है हर हर गंगे। क्या पब्लिसिटी के लिए सबसे पहले से ही हल्ला है कि महंगी फिल्म महंगी फिल्म महंगी फिल्म? है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। मैंने जब बनाना शुरू किया था तभी से था प्लान हमारा, सारा प्लान पहले से था। ऐसा नहीं है कि वो बाद में प्लान हुआ है या शूटिंग करके आया हूँ तब प्लान हुआ, वो पहले से प्लान था। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म देने जा रहे हैं? कोशिश तो कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर हर गंगे 54 डे में आपने शूट किया है। अभी 10 दिन की शूटिंग बैलेंस है मेरी। ऐसा क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इतनी लंबी फिल्म 51 दिन हो चुका है, 10 दिन और आने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। एक तो VFX का वर्क आपको दिखेगा अद्भुत, जगह 15, 20, 25 लाख का VFX का आपको काम दिखेगा सिनेमा में। उसके अलावा अंडर वाटर हमने शूट किया है फिल्म को, वो जो आज तक नहीं शूट हुआ है भोजपुरी में। उसके अलावा हमने फैंटम यूज़ किया है शूट करने के लिए, जो 200-300 करोड़ की फिल्मों में जिसमें कैमरा यूज होता है, वो फिल्म में मैंने वो शूट किया है स्पेशल बुला के कुछ सीक्वेंसेस। तो वो अलग ही लेवल पे हमने शूट किया है फिल्म को, वो कहने की बात है। आ चंदन जी, आपने कल्लू जी को फिल्म बनाया, खेसारी जी के ऊपर आपने ध्यान नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? देखिए, जब समय आता है तो सब लोगों के साथ काम करना बनता है। समय था, मैंने रेगुलरली पहले कल्लू जी के साथ फिल्में बनाई हैं, बैक टू बैक 6 फिल्में। आवारा बलम हो गया, बब्बर हो गया, प्रयागराज, शुभघड़ी, कल्लू की दुल्हनिया, रेस, 6 फिल्में बैक टू बैक हमने बनाई है। ठीक है, उसके बाद एक फिल्म हमने यश जी के साथ बनाई है जिसका नाम है मिट्टी। अभी मौका मिला है, समय आया है तो हमने पवन जी के साथ फिल्में बनाई है। आगे समय आएगा तो खेसारी जी के साथ भी बनाएंगे। ऐसा सोशल मीडिया बहुत चर्चाएं हैं मेरे हिसाब से हर हर गंगे की, कुछ निगेटिव भी कुछ पॉजिटिव भी, और इसकी सच्चाई तो केवल आप जानते हैं, जनता के पास अभी तक कुछ आया नहीं है। देखिए, जिनको नेगेटिव पब्लिसिटी करना है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, वो करते रहे नेगेटिव पब्लिसिटी। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना मेरे सेहत को फ़र्क पड़ता है। हम पॉजिटिव माइंड से पहले से गए थे सिनेमा बनाने के लिए और आज भी पॉजिटिव माइंड से ही सिनेमा बनाए हैं। आगे भी जिस दिन रिलीज़ करूँगा पिक्चर, उस दिन यही मूड होगा, यही फेस होगा और यही स्माइल होगा चेहरे पर। चलिए, कब तक उम्मीद करें दर्शक आप? थोड़ा टाइम लगेगा। रीज़न ये है कि बहुत सारा काम बाकी है, उसमें अभी VFX के काम है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। उसको हम 3-3, 4-4 लैंग्वेज में फिल्में प्लान कर रहे हैं रिलीज़ करने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो कोशिश है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे, अब एकदम अचानक नहीं हो सकता है, बट कोशिश कर रहा हूँ। अगर बहुत जल्दी में भी करूँगा तो दिवाली में आ सकता हूँ, और अगर नहीं तो फिर होली। तो टाइम है सिनेमा में? बिल्कुल, बहुत काम है। फर्स्ट लुक डालेंगे, थोड़ा चीज़ें प्रिपेयर्ड हो जाए। फर्स्ट लुक भी आएगा तो थोड़ा आपको नया लगेगा, उसमें भी थोड़ा अलग फर्स्ट लुक भी करेंगे तो उसका जो डिज़ाइन होगा या बाकी चीज़ें आएंगी या फर्स्ट लुक आएगा वो भी अलग तरह से आएगा। मतलब जिन लोगों के दिमाग में है कि पवन जी को फिल्में लेके बना रहे हैं, पवन जी काफ़ी उतना समय देते नहीं है, जिस प्रकार के सिनेमा में लेट तो नहीं हुआ ना आपके? बिल्कुल नहीं, क्यों लेट होगा? मैंने ऐसा क्या बना रहा है? हिंदी फिल्में भी कम समय में तैयार हो जाती है, आपकी फिल्में 54 डे हो चुके, 10 डे का और शूट बाकी है। मैंने बोला नहीं कि सारी फिल्मों का ग्राफ एक जैसा नहीं होता है, हर फिल्म का ग्राफ अलग होता है। ठीक है, हिंदी फिल्में 35 दिन 40 दिन में शूट होता है। रीज़न ये होता है कि वहाँ पूरी टीम उनकी, जैसे 10 असिस्टेंट होते हैं, बाकी टीम 10 होते हैं, प्रोडक्शन होता है दुनिया भर का, उनके पास दुनिया भर के बजट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बाकी चीज़ों की कोलैबोरेशन करके फिर वो कोशिश करके बनाता है फिल्में। ऐसा नहीं है, कुछ फिल्में तो 8-8 साल से बन रही हैं। आप ब्रह्मास्त्र का नाम सुन रहे होंगे तो वो 2013 से बनाना शुरू किया है अयान मुखर्जी ने, आज तक बन रही है फिल्में, तो 8 साल से बनाना शुरू किया उन्होंने। आज लॉकडाउन से पहले से बन रही थी फिल्म शमशेरा,
आप साउथ में चले जाइए तो 3-3, 4-4 साल से फिल्में बन रही है। तो देखिए, इंडस्ट्री को ग्रो अप करना है तो थोड़ा कुछ तो अलग करना पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद करें कि होली या दिवाली पे चंदन जी की फिल्में आएगी। बिल्कुल। धन्यवाद सर। थैंक यू। जोया जी को नेक्स्ट फिल्म में मौका कब मिलेगा? बिल्कुल जल्दी। हमारी फिल्म में थी भी कल्लू की दुल्हनिया में। जी आगे अभी आगे ज़रूर जब नया प्लान करूँगा फिल्म तो 100% कराऊँगा। एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, एक बेहतरीन नेचर है, तो अच्छा है, कोशिश भी बहुत अच्छा है। परेशान किया था कल्लू की दुल्हनिया के सीन पे आपको? बिल्कुल परेशान नहीं किया था उसने। बिल्कुल परेशान, बिल्कुल ही ऐसा परेशान नहीं सर, आज बर्थडे है तो उनको खुश मत कीजिए। नहीं, खुश करने की बात ही नहीं है। हाँ, हमेशा टाइम देखिए, जब एक नई एक्ट्रेस आती है तो उसको थोड़ा सा, चूँकि 6-6, 7-7 हीरोइनें थी, एक हीरोइन अकेलौती नहीं थी जिसके ऊपर फोकस होता था, और जहाँ 7 हीरोइन में से 5 हीरोइनें मतलब 7 ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है। अगर नए हैं तो चाहे वो कैमरा लुकिंग हो या बाकी चीज़ें हो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 1-2 दिन लगा था वो कोलैबोरेशन करने में, लेकिन भी धीरे धीरे जैसे दे आर ऑल फ्रेंड्स तो फिर मुझे कोई परेशानी